ओम शांति। 11 अप्रैल 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। अभी प्रश्न है, ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर है, ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हबच लालच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। अभी गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को चहूं और मेरे घोर अंधेरा, भूल ना जाऊं द्वार तेरा। चहूं और मेरे घोर अंधेरा, भूल ना जाऊं द्वार तेरा। एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो। मन का दीप जलाऊं मैं प्रभु, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को। ओम शांति। बाबा कहते कि प्रदर्शनी के लिए भी ये गीत बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं कि प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते, इस पर भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि पुकारते तो सब हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भावी वश भक्तों को भक्ति करनी है। जब भक्ति पूरी होती है तब ही बाप शिव बाबा आते हैं इस धरा पे। तो बाबा कितना दर दर भटकते हैं। मेले मलाकड़े लगते हैं, कुंभ का भी मेला लगता है और बहुत सारे मेले लगते हैं। तो मेले मलाकड़े में दर दर भटकते हैं, मेले मलाकड़े लगाते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग में भी वृद्धि को पाते जाते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना भटकना चलता ही आता है। बहुत समय हो जाता है तो भी गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाती रहती है, साधुओं आदि के भी स्टैंप बनाती है, बर्थडे मनाते हैं। ये सब है रावण राज्य का अथवा माया का भबका। उनका भी मेला मलाकड़ा चाहिए, माया का पोंप का भी मेला मलाकड़ा चाहिए। तो बाबा कहते ये सब है माया का भबका पोंप। इस साधुओं का बर्थडे मनाना और ये स्टैंप बनाना, ये सब पोंप है। तो ये है रावण राज्य अथवा माया का भबका। उनका भी मेला मलाकड़ा चाहिए। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते रहे, अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए, राम राज्य सत्युगी दुनिया में ले जाते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, ये महिमा किसकी है। बाबा कहते कि पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते हैं, फिर 2 कला कम हो जाती है तो उनको सेमी कहेंगे। फुल पूज्य फिर 2 कला कम होने से सेमी पूज्य कहेंगे। फुल पूज्य फिर 2 कला कम होने से सेमी पूज्य कहेंगे। तुम जानते हो पुजारी से फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर सेमी पूज्य बनेंगे। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का पार्ट खत्म होता है। पूज्य बनाने लिए बाबा शिव बाबा को आना पड़ता है।
अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो ये भी है, वे भी होगी। वहाँ मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। सतयुगी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। एक धर्म होता है, अनेक धर्म होने से भी हंगामा होता है। अब बाबा आया है लायक बनाने। जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे। पूज्य बनाने लिए बाबा को आना पड़ता है इस कलयुगी दुनिया में। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो ये भी है, वे भी होगी। वहाँ सतयुगी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। एक धर्म होता है, अनेक धर्म होने से भी हंगामा होता है। अब बाबा आया है लायक बनाने। बाबा कहते कि जितना बाबा को याद करेंगे, तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे। देखना है कि कल्याण करने का कितना शौक रहता है। जैसे आर्टिस्ट हैं, उनको ख्याल रहता है कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए। समझेंगे हम बेहद के बाप की सर्विस करते हैं। तो बाबा कहते भारत को स्वर्ग बनाना है। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं। तो प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाए जो कोई भी समझ जाए कि ये चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाला है। मेले मलाकड़े आदि जो हैं, वे तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते हैं, उनकी बुद्धि में रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाए जो बहुतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इस बात में लगी रहे। इन चीजों का बहुत शौक रहता है। मौत तो अचानक आता है। अगर जूती आदि की याद में रहे, मौत आ गया तो जूती जैसा जन्म मिलेगा। यहाँ तो बाबा कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। ये भी तुम समझते हो कि बाप शिव बाबा कौन है? कोई से पूछो कि आत्माओं के बाप को जानते हो? कहते हैं नहीं। तो बाबा कहते याद कितना करते हैं, मांगते रहते हैं। वो लोग तो भक्ति मार्ग में मांगते रहते हैं ना। तो बाबा कहते कि मांगते रहते हैं। देवियों से भी जाकर मांगते हैं। देवी की पूजा की और कुछ मिल गया तो बस उन पर कुर्बान हो जाते हैं। फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वे भी आशीर्वाद आदि करते हैं। तो बाबा कहते कितनी अंधश्रद्धा है। तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। ये प्रदर्शनी तो गांव-गांव में जाएगी। बाप गरीब निवाज है, उन्हों को जोर से उठाना है। साहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा, क्योंकि उन्हों को अपने धन का नशा रहता है ना। तो साहूकार तो जैसे अंबानी है, ये सब है, ये लोग तो कोटों में कोई निकलेगा। प्रजा तो ढेर है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना है। बाप से शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए कि वे हमको पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हैं, देखते भी हैं कितने सेंटर्स पर आते हैं। सबको निश्चय है बाप टीचर सतगुरु है, ये भी समझते नहीं है। बाप टीचर सतगुरु शिव बाबा, ये भी समझते नहीं है। एक दूसरा गीत भी है कि इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तो वहीं ले चल। तो बाबा कहते ये गीत भी अच्छा है। ये पाप की दुनिया तो है ही, पुण्य की दुनिया थोड़ी ही है, ये तो पाप की दुनिया है। तो भगवान वाच ये आसुरी संप्रदाय है, मैं इनको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। फिर मनुष्य की कमेटियाँ आदि ये कार्य कैसे कर सकती हैं? यहाँ तो सारी बातें बुद्धि की है। भगवान कहते हैं
कि तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन सो देवता बनाता हूँ। इस समय सभी पतित हैं, पतित अक्षरी विकार पर है। सतयुग में वाइसलेस वर्ल्ड माना निर्विकारी दुनिया थी, ये है विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया। कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी हैं। अब उन्हों की कोई इतनी सारी रानियां थोड़ी ना होती हैं, 16,108 ना, ये इतनी रानियां नहीं होती। तो बाबा भी कहते कि ये भी अभी ड्रामा में नोंद है, जो भी शास्त्र बनाए हुए हैं उनमें ग्लानि कर दिए, उल्टा उल्टा बता दिया है। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं, जो हेवनली गॉड फादर हैं, उनके लिए भी क्या क्या कहते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको कितना ऊंचा बनाते हैं, कितना ऊंच बनाते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग ये है। सत शिव बाबा के संग में रह करके हम ये ज्ञान सुनते हैं, तो सबसे सच्चा ते सच्चा सत्संग ये है बाबा का सत्संग। बाकी सब है झूठे संग। ऐसे को फिर परम पिता परमात्मा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, तुमको अब अंधों की लाठी बनना है। जो खुद ही सज्जे नहीं है वे फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे। भल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बारी माँ बाप कहा तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए, परंतु नंबरवार पद तो है ना, पद में भी नंबरवार पद है, तो नंबरवार पद तो है ना। चलन से भी कुछ मालूम पड़ जाता है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। ऐसे नहीं कि जो मिला सो ठीक, नहीं, पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध मिलनी है। बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी ना मिले। बाबा कहते अगर पुरुषार्थ नहीं करो तो बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी ना मिले। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कर्म बिगर मनुष्य रह न सके। कर्म संन्यास अक्षरी रोंगे, बहुत हट करते हैं। पानी पर आग पर चलना सीखते हैं, परंतु फायदा क्या मिला। पानी पे आग पे चल के तो कोई फायदा तो है नहीं, तो बाबा कहते तो फायदा क्या मिला। बाबा कहते मुफ्त आयु गवाते हैं। भक्ति की जाती है रावण के दुख से छूटने के लिए। जब दुख होता है तभी भक्ति करते हैं। परम पिता परमात्मा शिव को पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। तो दुख में ही रावण राज्य में ही पुकारते हैं। भक्ति की जाती है रावण के दुख से छूटने के लिए, तो छूट कर फिर वापस जाना है। इसलिए सब याद करते हैं, हम मुक्ति धाम परम धाम में जाएं अथवा सुख धाम सतयुगी दुनिया में जाएं। दोनों ही पास्ट हो गए। अभी तो कलयुगी दुनिया आ गई है ना, तो दोनों ही पास्ट हो गए हैं। भारत सुख धाम था, अब नरक है, तो नरकवासी कहेंगे ना। तुम खुद कहते हो कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, अच्छा तुम तो नरक में हो ना। हेवन के अगेंस्ट हेल है, हेवन सतयुग के अगेंस्ट हेल कलयुग है। बाकी वे तो है शांति धाम, बाकी वे निराकारी दुनिया तो है शांति धाम माना परम धाम। बाबा कहते कि बड़े बड़े लोग इतना भी समझते नहीं हैं, अपने को आप ही सिद्ध करते हैं कि हम हेल में हैं। ऐसे सिद्ध करते तो है ना, तो बड़ी युक्ति से सिद्ध कर बताना है। ये प्रदर्शनी तो बहुत काम कर दिखाएगी। इस समय मनुष्य कितने पाप करते हैं। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध है। तुम फिर से अब स्वर्ग में चलते हो। तुम कहेंगे कि अनेक बार इस विश्व के मालिक हम बने हैं, फिर अब बन रहे हैं। दुनिया में किसको भी पता नहीं, तुम्हारे में भी कोई समझते हैं, कोटों में कोई समझते हैं। इस खेल से कोई छूट नहीं सकता।
ये जो ड्रामा का खेल है ना, इसमें सबको पार्ट बजाना है, कोई भी इससे छूट नहीं सकते। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी होते हैं। बाबा तो कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, माँ बाप को फॉलो कर अच्छा पद पालो, अपनी चलन को सुधारो। बाबा कहते कि बाप तो राह बताते हैं, फिर उस पर क्यों नहीं चलते हो। जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए, यज्ञ से जो मिले सो खाना है। हबच लालच है, कर्मेंद्रियां वश में नहीं है तो पद भी ऊंचा नहीं पा सकते। तो ऐसे गीत प्रदर्शनी में बजाए उस पर तुम समझा सकते हो। बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनी में ये 2 गीत बजा करके, एक गीत है नैनहीन को राह दिखाओ और दूसरा गीत है इस पाप की दुनिया से ले चल तो वहीं ले चल जहाँ चित चैन पाए। तो ये 2 गीत बजाने हैं और फिर उनको इन गीतों का उनको अर्थ समझाना है। और फिर जो प्रदर्शनी में बाबा के बच्चे बनेंगे ना, फिर बहुत अच्छा रहेगा। तो बाबा कहते कि ऐसे प्रदर्शनी में गीत बजाए उस पर तुम समझा सकते हो, तो उनको क्लियर भी होगा चित्रों से भी और गीत से भी, और अच्छा हो जाएगी प्रदर्शनी। तो तुम हो शिव बाबा के परिवार। शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं और सबके ऊपर तो कोई न कोई निकलेंगे। 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 मिलते हैं, बाबा भी 84 मिलते हैं। शिव बाबा है रचता, अब नई रचना रच रहे हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। 84 जन्म में दादा माने ब्रह्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं और बाबा शिव बाबा भी फिर संगम युग पर मिलते हैं कलयुग के अंत में। तो एक तरह से बाबा भी 84 मिलते हैं। शिव बाबा है रचता, अब नई रचना रच रहे हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। तुम जानते हो हम सांवरे से गोरे बनते हैं, स्वर्ग में श्री कृष्ण है नंबर 1, फिर लास्ट में उनका जन्म है, फिर यही ब्रह्मा पहला नंबर श्री कृष्ण बनता है। पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने लिए हैं। सूर्यवंशी दैवी संप्रदाय ने पूरे 84 जन्म लिए। बाप कहते हैं जो श्री कृष्ण पहला नंबर था, उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर, अंतिम ब्रह्मा के जन्म में ब्रह्मातन में प्रवेश कर, फिर उनको श्री कृष्ण बनाता हूँ। बाबा कहते अच्छा मीठी मीठी सीखी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। अभी दूसरी पॉइंट, देह सहित सब कुछ भूल वापिस घर परम धाम चलना है, इसलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो। अभी वरदान है, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, सेना में जो सैनिक होते हैं वे कभी भी अलबेले नहीं रहते, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलबेलापन ना हो। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती, इसलिए नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत छूट जाएगी। अभी स्लोगन है, स्वयं के स्वयं टीचर बनो,
तो सर्व कर्मेंद्रियां, सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्वयं की स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, पहले महावाक्य का टॉपिक है याद का तैलूक संबंध है ज्ञान से। ज्ञान के बिना याद यथार्थ नहीं रह सकती। अभी पहले नंबर का महावाक्य है मातेश्वरी जी का। इसका मातेश्वरी जी इसमें समझाते हैं कि पहले पहले मनुष्य को अपनी सुखी जीवन बनाने के लिए कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है। पहले तो ये मुख्य बात समझनी है कि जिस परमात्मा बाप की हम संतान हैं, उस बाप की याद में हर समय श्वासोश्वास उपस्थित रहे। उस अभ्यास में रहने की पूर्ण रीति से कोशिश करनी है। अब श्वासोश्वास का मतलब है कि लगातार निरंतर बुद्धि योग लगा रहे, जिसको निरंतर योग अटूट अजपा जाप याद कहा जाता है। ये कोई मुख से जपने वाली याद नहीं है और न कोई मूर्ति सामने रख उसका ध्यान करना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। परंतु ये बुद्धि योग द्वारा याद रखनी है। अब वो याद भी निरंतर तब रह सकेगी जब परमात्मा का पूरा परिचय हो। जब परिचय हो तभी तो याद रहेगी ना, तभी ध्यान पूर्ण लग सकेगा। परंतु परमात्मा तो गीता में साफ कहते हैं, न मैं ध्यान से न जप से मिलता हूँ और न मेरी सूरत को सामने रख उनका ध्यान करना है, परंतु ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को पाना है। इसलिए पहले चाहिए ज्ञान। ज्ञान बिगर याद कायम रह नहीं सकेगी। याद का तैलूक है ही ज्ञान से। चाहे मन से कल्पना करें, वह बैठकर दर्शन करें, अगर उस देखी हुई चीज का भी पहले ज्ञान होगा तभी योग और ध्यान ठीक लग सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ कैसे योग लगाना है, उसका भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए फिर पहले संग चाहिए, वैसा संगत होना चाहिए ना, तो पहले संग चाहिए। अब ये सब ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में रखनी है, तभी योग ठीक लग सकेगा। अभी दूसरा टॉपिक है कि सृष्टि की आदि कैसे होगी। अभी इस महावाक्य में मातेश्वरी जी कहती हैं कि मनुष्य पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन ने की है, ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा है। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है, तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा, ब्रह्मा को मुख से मुख वंशावली रचा। तो उसके बाद तो गोया पहले ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की सृष्टि की स्थापना की। तो देवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनता है। वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पार्ट पूरा कर दुख के पार्ट में आती है। तो रजोतमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनती है। तो हम हैं ब्रह्मावंशी सो शिववंशी सच्ची ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उसको कहती हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। अभी तीसरा टॉपिक है ओम शब्द का यथार्थ अर्थ। मातेश्वरी जी कहते, जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं
तो पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए कि ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओंकार बड़ी आवाज से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा बना देते हैं। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज बताते हैं। ओम का अर्थ है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है। तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात ये हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम का उच्चारण करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बुद्धि में निश्चय रख करके चलना है। ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वे लोग भल ओम का अर्थ सुनाते हैं, मगर उस स्वरूप में स्थित नहीं रहते। हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। बाबा कहते, अच्छा, ओम शांति।